होनी चाहिए, और पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। जी, अब मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के बताता हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये सरकार सेकुलर नहीं है, आरोप ये लगता है। क्या आपको लगता है कि अगर रामनवमी के लिए खर्चा सरकार करेगी, अगर चैत्र नवरात्रों के लिए खर्चा सरकार करेगी, तो सरकार सेकुलर कैसे रहेगी? संविधान में तो आप भी बिलीव करते होंगे। उत्तर प्रदेश में आबादी किसकी ज्यादा है? आदमियों की। देखिए, आप जब बोल रहे थे तब हम नहीं बोल रहे थे। आपने सवाल पूछा, नहीं, आपसे तो किया ही नहीं। मैं आपके बीच में कतई नहीं बोल, लेकिन आपसे आपने तो सवाल पूछा, आपसे किया ही नहीं। वो तो जिसे जिसे जवाब आता हो वो दे दे, और कोई दे नहीं रहा था। नहीं, अब जिसे आएगा वही तो देगा। आपके दोहों का उत्तर भी हम उत्तरों दोहे से ही देंगे, आप घबराइए नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सनातनी रहते हैं। गलत, ये गलत तथ्य है एकदम। एक पहले अपनी बात को सबसे रखें, ज्यादा फिर आप- सनातनी रहते हैं। ठीक है, अपनी बात को रखें, आपकी आपने भी और- रखी, वो भी रखें। भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। और भगवान श्री राम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर्शरथ अजर बिहारी। वो मंगल को प्रदान करने वाले भगवान हैं। और सनातनियों का जो सबसे बड़ा नववर्ष है, जो प्रारंभ हम लोगों का नववर्ष होता है, वो चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि से प्रारंभ होता है। और अगर रामायण जिले जिले में पढ़ाने का कार्य एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो रामचरितमानस का जब पाठ होगा तो रामचरितमानस से मनुष्य सीखेगा क्या? कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट आवर सोसाइटी। हम अपने समाज का सम्मान कैसे करें, हम अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करें, हम अपने शास्त्रों का सम्मान कैसे करें, हमें किसके आगे, साधु संतों के आगे कैसे बोलना चाहिए, ऐसा गुण कहां से सीखें, ये हमें रामायण सिखाती है। अगर ये गुण सिखाने के लिए रामायण का पाठ उत्तर प्रदेश सरकार जिले जिले में करा रही है, तो जिन्हें सपूत पुत्र चाहिए वो रामायण के पाठ में इन्वॉल्व हो, और जिन्हें कपूत चाहिए वो न जाए। कौन जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आजकल बहुत बड़े धर्मवीर हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जब से मैंने रामचरितमानस के खिलाफ बोलना शुरू करा है, अब उसको कोई पढ़ नहीं रहा, इसलिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाहते हैं कि सब पढ़े, तो जबरदस्ती पाठ कराया जा रहा है। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहूंगा कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, जब से उन्होंने बोला है, और वो रामायण का पाठ ज्यादा कर रहे हैं। और उनके बोलने के बाद जो बच्चे रामायण का पाठ नहीं करते थे, वो भी ज्यादा करने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, जिस समय उन्होंने पहला वक्तव्य रामायण के ऊपर दिया था, मैंने 7 दिन लखनऊ में रह के उनसे मिलने का प्रयास किया। आपके चैनलों को भी बाइट दी कि वो मुझे मिलने का समय दें, मैं उनको बताऊंगा रामायण क्या सिखाती है, पर उन्होंने समय नहीं दिया। क्यों? राजकुमार भाटिया आपके बगल में खड़े हैं, उनकी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने प्रमोट कर दिया जब से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये बोलना शुरू करा। मिलवा देंगे इनको आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हम ये नहीं देखते कि सनातन ये नहीं है। 7 दिन सबका स्वागत है। 7 दिन दरवाजे पे बेल बजाते रहे, दरवाजा खुला ही नहीं। टीवी चैनलों में आके दरवाजे खुल जाते हैं, वहां बंद हो जाते हैं। राजकुमार भाटी नहीं, मैं एक टिप्पणी करते हुए बहुत विनम्रता से, मैं अब भी अपनी बात पे अड़िग हूं कि धर्म बहुत बड़ी चीज है, और धर्म के में आस्था हर किसी की होनी चाहिए, और हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जब धर्म के नाम का हम पाखंड करते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं, मैं बताता हूं। अभी 2 वक्तव्य आए। एक तो शुक्ला जी ने दिया कि राक्षसों का वध होना चाहिए, दूसरा उन्होंने दिया कि सनातनी ज्यादा हैं। इसका मतलब राक्षस कौन है और उसका वध कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? ये शुक्ला जी करेंगे। राक्षस शब्द संविधान में कहीं है? देते हैं ना, जो दुराचारी वही देते हैं। आईपीसी में, अरे भाई दुराचारी सीआरपीसी देते में, हैं। अब दैत्य कौन है भाई? ये क्या कौन है? करेंगे? जो दुराचारी है, अनाचारी, अपराधी है। नो, उसका होना ही चाहिए। दैत्य एक रेस थी उस समय की। नहीं, कभी नहीं। दैत्य कहीं और से नहीं आते थे, दैत्य हवा में नहीं उड़ते थे। भाई दैत्यों के सींग नहीं होते थे। रामचरितमानस को जो बुरा भला कह रहे हैं, रामचरितमानस जो प्रतियां फाड़ रहा है, एक सेकंड, ये बड़ा सवाल है व्यूअर्स। जिसने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाई, जिसने रामचरितमानस के बारे में गलत बात करी, वो कौन है आपकी नजर के अंदर? मुख्तार अंसारी कौन है? अतीक अहमद कौन है? रामचरितमानस और रामायण का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, और जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैं उससे बहुत शिक्षा लेता हूं, 10, 20, 50 चौपाई सुना भी सकता हूं। हमारी रामचरितमानस कहती है कि बैरहु न करे न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को खोई। बैर करे काहुसन कोई। यस, राम प्रताप विषमता खोई, राम कृपा। सब नर करही। राम प्रताप शब्द है, राम प्रताप विषमता खोई।
सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि निज धर्म निरत श्रुत नीति। यानी कोई विषमता खत्म हो गई है। इनका डिमोशन ना हो जाए भाई, ये रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। अब ये तो समस्या नहीं, हमारी राय नहीं, प्रमोशन हो गया हमारी राय नहीं सुनेंगे, हमारी राय नहीं सुनेंगे, प्रमोशन हो अपनी गया राय चलाने वाले का। इन्हें केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना, देखो ये है सनातन आपसे सहानुभूति विरोधी, रखता ये हूं। है हिंदू विरोधी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भ्रम पैदा करा नहीं करा? मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ना तो योगी जी की इस घोषणा का विरोध किया है कि वो रामचरितमानस करा, आपने तो तंज कस दिया 10 करोड़ देने चाहिए, दुर्गा सप्तशती जी, कराएं। जी, जी। लेकिन हमारी मांग तो है हमारी जाति जनगणना करा दें ओके, और ये हमारे कह रहे 10 करोड़ देने चाहिए, ये 10 करोड़ देने चाहिए। हमारी लेकिन मांग तो ये। मैं एक सवाल लूंगा आगे, ये कह रहे 10 करोड़ देने चाहिए, कम दे रहे हैं आप लोग जी। नहीं, सारे अच्छा, त्योहार बढ़िया, और भी इनका- त्योहार आएंगे नहीं, और भी त्योहार कह रहे मनाने देखिए, चाहिए। ऐसा है, इनकी सरकार में 100 करोड़ देते थे, इसलिए 10 करोड़ मांग रहे 100 करोड़ हैं। देते थे, कितना आप कितना कह रहे हैं देते थे सरकार पूछिए में? ना भाई। राम मैंने तो हमारी रिसर्च सरकार करी, में- अब मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैंने तो हमारी रिसर्च करी है, सरकार 1 रुपया नहीं देते थे। नहीं, सुन लीजिए जी, कुंभ का ऐसा आयोजन किया था कि अमेरिका रिसर्च करने के लिए वाह, आया वाह, उसको। और इतने लोग इतना मर गए शानदार थे आयोजन किया। प्रयाग रेलवे स्टेशन नो, नो, पर नो। जो है कुचल कर मारे लोग, आजम खान जैसे व्यक्ति को दिया और उसका दुष्परिणाम आजम प्रयाग खान का में कुंभ में लेक्चर अमेरिका जनता की ने यूनिवर्सिटी सोचा, में हुआ कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट लेक्चर कैसे देगा किया। वो जो आदमी उन्होंने गंगा की तारीफ सफाई की। का विरोध कर दिया हो, उन्होंने तारीफ जिसने की कि गंगा इतना- की सफाई का विरोध किया हो, गंगा की सफाई रोक दी हो, और जिस व्यक्ति के जमाने में मुख्यमंत्री होते हुए भी गंगा स्नान करने में श्रीमान अखिलेश यादव को संकोच हुआ और योगी जी के आयोजित अर्ध कुंभ में डुबक डुबक करना है। इसी से सबको पता है कि कुंभ का ठीक है, आयोजन अब मैं- बेहतर किसने ओके। किया। एक बात। जी, जी। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए, अरे जी, इनके इस सवाल जमाने का में तो जवाब। गोंडा में जो है, जब वहां रामनवमी का जुलूस निकलता था, वो प्रतिबंधित हो जाता था कि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। जो रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते थे, वो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए। ये व्यंग कस रहे हैं, और इनके व्यंग कसने पर उत्तर प्रदेश की राम भक्तों की जो जनता है, वो निश्चित तौर पर ऐसे रामद्रोहियों को, जो रामद्रोह करने जी, पर जी, 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 कौआ के पर कोसने से प्रमोशन गाय नहीं करता हो। मरती, कौआ कितना कोस हो, गाय नहीं मरती। अच्छा, गाय- आपके कोसने से कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अच्छा, ठीक है, ये ठीक है, कौआ कोसे कह रहा, जाओ। मेरे को कुत्ता कहूं। कुछ नहीं हो रहा। मैं पब्लिक से भी कौआ सवाल कहूं, लूंगा, कुत्ता कहूं, मैं पब्लिक से भी गधा सवाल कहूं, लूंगा, मैं पब्लिक से भी सवाल लूंगा। लेकिन अंसार रजा, मैं आपकी बताता हूं, आपको तो भाजपा ही डिक्लेयर कर दिया है अभी कुछ देर पहले, ऐसा कब हुआ, तो साहब ऐसा ये कैसे हुआ? ये देश है, किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं देवकी नंदन ठाकुर साहब बहुत दानिश्वर आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। आज एक बात सुनकर के मुझे दिल से तकलीफ हुई है कि उन्होंने 7 दिन तक स्वामी प्रसाद मौर्य से वक्त मांगा, उनकी बैल बजाते रहे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ठाकुर साहब, आप मुझसे बड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक मरतबा ईडी के 2 आदमी ले जाइए, अगर दरवाज़ा टूट ना जाए तो आप कहना। क्या ले जाऊं? ईडी के 2 आदमी। ये कहां से लेके जाएंगे? मैं साहब एक धर्म गुरु हूं, मैं कोई सरकार में थोड़ी बैठा हूं। सर, सब कुछ आपके हाथ में है। आप लोगों के हाथ में है सर। अपने आप दरवाजा खुल जाएगा मैं- सर, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। अरे अब ईडी वाले भी पहुंच गए तो भी हम पे ब्लेम करोगे? ये आप तो बिलीव नहीं कर रहे। इस वक्त जो सियासत हो रही है वो बहुत खतरनाक हो रही है, और मुझे लग रहा है कि इस सियासत से बचना चाहिए। जिसके समझ में जो आता है, असल में एक तो आप लोगों ने, खासतौर से देश की मीडिया ने, सबको मुंह दिखाने के लिए ऐसा पैनल खोल रखा है कि सबकी को लगता है यार हम भी टीवी पे आ जाएं, हम भी टीवी पे आ जाएं। अब बोलें क्या ऐसा कि टीवी पे आ जाएं तो कुछ ना इशारा कुछ। किसकी तरफ है आपका यहाँ नहीं, पर? मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ, बुलाया आपने। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। कोई बात कहता है, कोई किसी, देखिए हम एक बात कहते हैं कि निगाहें कहाँ हैं, निशाना कहाँ है? हिंदुस्तान के संविधान का अनादर नहीं बताओ। होना राजकुमार भाटी जी ने रशीदी तक पे हाथ रख दिया। सामने, निशाना अपने जस्ट बराबर में। अकेले निगाहें हो भी नहीं सकती, यहाँ तक आती हैं। अकेले रशीदी साहब बहुत नहीं, देखिए, अकेले 2 मिनट वर्सेस रशीदी करा दीजिए, साहब लड़ को लेंगे अंसार आज। रजा कोई शौक नहीं है टीवी पे आने का। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या मनमर्जी से चलेगा? जी, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या मनमर्जी से चलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना अगर धर्म दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा। संविधान में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। अगर इस देश में हम लोग सब बराबर रहते हैं और बराबर के भाव रखते हैं और हम लोग भाईचारे की भावना रखते हैं, तो हमें एक दूसरे के भाईचारे में, भाव में सम्मिलित रहना चाहिए। हमें संविधान की भी बराबर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि इसके लिए यह है, इसके लिए यह है। प्रॉब्लम तब से हो रही है आजादी के बाद से। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है,
और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 आप मिनट पढ़े लिखे आदमी हैं सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं जिम्मेदार पढ़े आदमी हैं। लिखा हूं तो आपकी मैं अपने वाणी मतलब जो की लोग बात नहीं सुनते कर हैं, सकता। तो उनको तर्क तो उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। मोहब्बत बांटना, नफरत ना फैलाएं। मोहब्बत ही बट अब रही मैं थी। एक बाइट दिखाता हूं, ये तय करिए आप लोग और व्यूअर्स, आप लोग तय करिए ये नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है, धमका कौन रहा है और मोहब्बत कौन बांट रहा है। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, इस नेता को पहचानिए। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए। तो बेसिकली ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि गलती से एनकाउंटर ना हो जाए, नहीं तो हत्या का मुकदमा शासन जब बदलेगा तो कायम हो जाएगा। अब ये बाइट दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, बताइए देवकीनंदन जी, बताइए दिखानी चाहिए। देवकीनंदन जी। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना सर, हो, भाला चला अपने देगा देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु? देखिए सर, आप भालो सर आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं मैं आपकी। अंसारा